नमस्कार। तो चलिए आज हम राज द मिस्टीरियस होटल के 29th एपिसोड के रहस्य और रोमांच की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, एक ऐसे भूत को आजाद करना हो जो मिलना ही नहीं चाहता। यही वो मुश्किल सवाल है जो विशाल और दिव्या के सामने खड़ा है, दो घोस्ट हंटर्स जो प्रेतवादित होटल राजमहल में बुरी तरह फंस चुके हैं। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाते हैं। होटल से बाहर निकलने का अब बस एक ही रास्ता बचा है, एक जोखिम भरा उइजा बोर्ड सेशन, जिसके जरिए वो उन 4 फंसी हुई आत्माओं से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, किसी भूत प्रेत से लड़ने से पहले उन्हें आपस में ही लड़ना पड़ रहा है। दिव्या डरी हुई है और विशाल का जुनून उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर रहा है। दोनों के बीच ये टकराव इस खतरनाक प्लान को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। और जैसे तैसे वो एक दूसरे को मनाते हैं, कहानी में एक नया भयानक मोड़ आता है। एंट्री होती है मल्लिका की, एक बहुत ही ताकतवर और जलनखोर आत्मा, जिसका विशाल के लिए एक अजीब सा जुनून है। विशाल उसे साफ साफ मना कर देता है, वो भी दिव्या के ठीक सामने। बस इतना ही काफी था। मल्लिका का ईर्ष्या और गुस्सा एक ऐसे तूफान में बदल जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा होटल कांपने लगता है, मानो कोई जबरदस्त भूकंप आ गया हो। दीवारें टूट रही हैं, सब कुछ ढह रहा है। इस भयानक तबाही के बीच जब सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था, विशाल के हाथ एक चीज लगती है, एक ठोस सुराग। विधि अवस्थी नाम की एक लड़की का स्टूडेंट आईडी कार्ड। शायद यही उम्मीद की पहली किरण थी। तो अब इसी एक सुराग के सहारे वो आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें दूसरी दुनिया से संपर्क करना ही होगा, और इसके लिए वो पहुंचते हैं होटल के सबसे बदनाम कमरे में, कमरा नंबर 9007। देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। विशाल इस खेल के कुछ बहुत ही सख्त नियम बताता है। उंगली नहीं हटानी है, डरना नहीं है और अपनी जगह से हिलना भी नहीं है। वो साफ कहता है कि एक छोटी सी गलती का अंजाम भी मौत हो सकता है। तो सारे नियम तय हो गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, और फिर विशाल उन शब्दों को बोलना शुरू करता है जो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने वाले थे। और जवाब आता है बहुत जल्दी। वीजा बोर्ड पर रखा वो प्लानचेट तेजी से खिसकता है और एक शब्द पर आकर रुक जाता है। हाँ, बस यही एक शब्द उनकी रूह कंपाने के लिए काफी था। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। इसके ठीक बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। कमरे की दीवार पर खून से एक संदेश उभरने लगता है, और उस पर लिखा था कि वो एक नहीं बल्कि 4 आत्माएं हैं जो उस कमरे में मौजूद हैं। तो अब ये साफ हो चुका था कि संपर्क हो गया है। लेकिन ये कोई आम बातचीत नहीं होने वाली थी। ये बहुत जल्द एक भयानक कब्जे में बदलने वाली थी, जहां इंसानी शरीर सिर्फ एक माध्यम बनकर रह जाता है। और ये होते ही अचानक एक अजीब सी अनदेखी ताकत दिव्या पर हावी हो जाती है। उसका शरीर बुरी तरह ऐंचने लगता है, आंखें पलट जाती हैं, और उसकी आवाज वो अब उसकी नहीं थी। उसी खौफनाक पल में दिव्या के मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकलती है। वो कहता है, दिव्या नहीं, मैं रोहन हूं। और इसी के साथ वो उस राज से पर्दा उठाता है जो अब तक दफन था, उनकी मौत का राज। रोहन बताता है कि उन्होंने होटल में आई उन लड़कियों को क्यों मारा। वो कहता है कि वो लड़कियां ही उनकी मौत की गुनाहगार थीं। ये कोई बेतरतीब कत्ल नहीं था, ये एक बदला था। रोहन बस मदद मांगने ही वाला था कि अचानक घड़ी में 3:30 बजते हैं, और उसी पल पूरा होटल आग की लपटों में घिर जाता है। एक ऐसी आग जो इस दुनिया की नहीं लगती। विशाल जैसे तैसे बेहोश दिव्या को उस जलते हुए होटल से बाहर निकालता है। रात का खौफ खत्म होता है, और एक नई सुबह के साथ सच्चाई को ढूंढने का एक नया सफर शुरू होता है। उनके पास अब भी बस वही एक सुराग था, विधि अवस्थी का आईडी कार्ड। तो वो उस पर लिखे पते पर पहुंचते हैं, सिटी कॉलेज ऑफ अजमेर, ताकि विधि के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन यहां आकर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। कॉलेज का क्लर्क उन्हें बताता है कि जिस विधि को वो ढूंढ रहे हैं, उसकी तो 7 साल पहले ही जयपुर के एक होटल में मौत हो चुकी थी। अब ये सुराग एक और बड़ी पहेली बन गया था। लेकिन वो हार नहीं मानते। उन्हें पता था कि इस पहेली का हल तो ढूंढना ही होगा।
वो क्लर्क से विधि के घर का आखिरी पता निकलवाते हैं। उन्हें यकीन था कि जवाब अगर कहीं मिलेगा तो उसके परिवार के पास ही मिलेगा। और अब उनकी ये खोज उन्हें एक सुनसान सी सोसाइटी तक ले आती है। यहाँ एक नया और भी गहरा रहस्य उनका इंतजार कर रहा था, एक ऐसा सच जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो जैसे ही फ्लैट नंबर 404 के दरवाजे पर पहुंचते हैं, अंदर से एक औरत की आवाज आती है, मैंने तुम्हें देख लिया है, बेल बजाने की कोशिश मत करना। सोचिए, वो उन्हें देख सकती थी, मानो वो उनके आने का ही इंतजार कर रही हो। फिर दरवाजा खुलता है। सामने एक अजीब बिखरे हुए हाल में एक औरत खड़ी थी, और वो जो पहला सवाल पूछती है उससे विशाल और दिव्या के होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है, तुम लोग होटल राजमहल से आए हो ना? ये सवाल इस कहानी को एक और भी गहरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हर जवाब एक नया सवाल पैदा कर रहा है।